Hey students, class 9th, civics, chapter 3, पेज 45, पार्ट नंबर 5 आज स्टार्ट हो रहा है। कल पार्ट नंबर 4 हो गया था। पार्ट नंबर 5 आज स्टार्ट हो रहा है। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। सबसे पहले मैं इसमें आपको कुछ मीनिंग्स बता दूं। वोट को कास्ट करना, इट मीन्स वोट डालना, है ना। पोलिंग दी वोट या कास्टिंग दी वोट सेम मीनिंग होता है। द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन दी वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट। और जिस दिन वोट होता है इसको बोलते हैं वोटिंग डे या पोलिंग डे। व्हेन दी वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट, ठीक है, जब वो लोग वोट डालने जाते हैं। द डे इज यूजुअली कॉल्ड इलेक्शन डे, इलेक्शन डे भी बोलते हैं, वोटिंग डे भी बोलते हैं, पोलिंग डे भी बोलते हैं। एवरी पर्सन हुज नेम इज ऑन दी वोटर लिस्ट कैन गो टू अ नियर बाई पोलिंग बूथ। जिस जगह वोट डालने जाते हैं उसको पोलिंग बूथ बोलते हैं। पोलिंग बूथ कैसे क्या होता है? प्लेस वेयर वोट्स आर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, जहाँ पे जैसे क्या होता है स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं, उसको पोलिंग बूथ बोला जाता है। और जिसका वोटर लिस्ट में नाम है वो वोट देने जाएगा। वंस द वोटर गोस इनसाइड द बूथ, द इलेक्शन ऑफिशियल आइडेंटिफाई हर, पुट अ मार्क ऑन हर फिंगर एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट। जैसे पोलिंग बूथ के अंदर घुसते हैं ना तो आइडेंटिफाई करते हैं। अब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैंने बताया था कल। एक वो स्लिप देते हैं हमको, ऐसी एक स्लिप देते हैं, वो स्लिप हमारे पास होना ज़रूरी है, ठीक है। वोटर आईडी कार्ड की बजाय आधार कार्ड वगैरह होगा चलेगा, पर ये स्लिप होना ज़रूरी है। इसके द्वारा ही आइडेंटिफाई किया जाएगा कि हाँ मुझे इसी एरिया में वोट देना है। नहीं तो ऐसा तो नहीं है किसी भी एरिया का कहीं भी वोट देने चला जा रहा है, ऐसा नहीं होता। जिस एरिया में हम हैं और जिस गवर्नमेंट ऑफिस या स्कूल में हमें कहा गया है वोट डालने के लिए, वहीं हमको जाना पड़ेगा, कहीं भी नहीं जा सकते वोट डालने के लिए। इसलिए वो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, हमारे हाथ में मार्क पुट करता है और हमको वोट डालने के लिए वो कहता है। एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ। क्योंकि लड़ाई झगड़े ना हो या ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टी बोले कि मेरे साथ चीटिंग की गई है, मेरे ज़्यादा वोट्स थे, कम कर दिया गया है, इसलिए हर पार्टी को मतलब डिसीजन है एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज़ पर लॉ, कि हम लोग जो पार्टी है वो एजेंट बिठा सकती है अपना, ताकि ये इंश्योर हो जाए कि कहीं चीटिंग तो नहीं हुई है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है। उसकी पार्टी का आदमी बैठा रहेगा तो उसे लगेगा हाँ वोट प्रॉपर कंडक्ट हुए। ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ एंड इंश्योर दैट द वोटिंग टेक्स प्लेस इन फेयर वे। अब पहले क्या होता था, पहले अभी जैसे ईवीएम होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, पहले क्या होता था एक बॉक्स होता था, पहले हम बैलेट पेपर होता था एक, है ना। हम लोग बैलेट पेपर में हमारा ऊपर नाम लिखा होता था और नीचे सबसे ऊपर हेडिंग में हमारा नाम, फिर पॉलिटिकल पार्टी और उसके लीडर के नाम और उनका सिंबल बना होता था। तो हम क्या करते थे, वो पेपर उठाते थे, उस पर स्टैंप लगाते थे, समझो सील टाइप एक होती थी, वो लगाते थे और उस पेपर को, बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। अब क्या होता है, अब ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, हम जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं एक मशीन होती है। मशीन में क्या होता है, बटन लगा रहता है, उसके सामने उस पार्टी के कैंडिडेट का नाम, पार्टी का नाम और सिंबल बना रहता है। उसके पास वाला बटन दबाएंगे तो उसको वोट चला जाएगा, ठीक है। तो हम उसको उस बटन को दबाते हैं। जैसे ही उस बटन को दबाते हैं ना तो क्या होता है, लाइट जलने लगती है, या लाइट जलेगी क्या, या तो क्या होगा एक रोलिंग पेपर रोल होके बाहर आ जाएगा, कमल का या पंजा बन के बाहर आ जाएगा। उससे क्या होगा, कन्फर्मेशन हो जाएगा कि हाँ हमने इन्हीं को ही वोट दिया। The machine shows the name of the candidate and the party symbols. Independent candidates to have their own symbols allotted by election commission. कोई पर्सन है, सोचा इस बार मैं नया हूँ, मैं खुद अकेले चुनाव लड़ूंगा, तो इलेक्शन कमीशन से उसको सिंबल भी मिल जाएगा और वो क्या है, वोट भी लड़ सकता है, ठीक है। अगर कोई अलग पर्सन अपनी पार्टी बनाना चाहता है तो वो इलेक्शन कमीशन से सिंबल ले सकता है अप्लाई करके कि उसे अलग पार्टी बनानी है। All that the voter has to do is to press the button against the name of the candidate she wants to give her vote. Once the polling is over, all the EVMs are sealed and taken to a secure place. एक बार जब वोट हो जाता है ना तो जो ईवीएम मशीन है उसको सिक्योर प्लेस पे ले जाया जाता है, ठीक है। कुछ दिन बाद क्या होता है, सारी ईवीएम्स को ओपन किया जाएगा, वोट डिजिटली काउंट हो जाते हैं, ठीक है, कि इस जगह पे कितने वोट हुए, इस जगह पे कितने वोट हुए। जैसे सतना में अगर 4-6 जगह वोटिंग एरिया हैं तो डिजिटली, क्योंकि वो मशीन थी ना, तो उसने काउंट कर लिया कि बीजेपी को इस प्लेस ए से कितने वोट गए, सतना में प्लेस बी से कितने वोट गए, प्लेस सी से कितने वोट गए। ऑल द ईवीएम्स फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी आर ओपन एंड द वोट सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट आर काउंटेड।
द एजेंट्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट देयर टू इंश्योर दैट द काउंटिंग इज डन प्रॉपरली। एजेंट रहते हैं ताकि काउंटिंग प्रॉपरली हो रही है कि नहीं, कोई मशीन में ही तो कोई गड़बड़ नहीं कर दे रहा। The candidate who secures the highest number of votes from a constituency is declared elected. In a general election, usually the counting of votes in all constituencies take place at the same time on the same day. जो वोटों की गिनती होती है वो सेम डे होती है, सेम टाइम पे। सेम टाइम पे इट मीन्स सुबह बोलेंगे, जैसे 24 तारीख को डिसाइड कर दिया गया कि आज के दिन वोटों की गिनती होगी। टेलीविज़न चैनल में, रेडियो में आ जाता है कि कौन जीता है, मतलब किसकी सरकार बनी। Within a few hours of counting, all the results are declared and it becomes clear as to who will form the next government. What makes election in India democratic? इलेक्शन इंडिया में जो हो रहे हैं, देखो हमें तो पता है कि वोटिंग मशीन शिफ्ट कर दी जाती है, कुछ प्रैक्टिसेस गलत होती हैं, ठीक है। कैसे कह सकते हैं कि इंडिया में इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेटिक हो रहे हैं? दिस इज़ हैपनिंग स्टिल वी से दैट इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। कैसे? जैसे उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं ना, कि पार्टीज़ घूस देती हैं, ब्राइब करती हैं, वोटिंग मशीन में कभी कभी देखा होगा गड़बड़ वगैरह होती है, ठीक है, या लोगों पर दबाव डालना, बहलाना फसलाना। वी गेट टू रीड अ लॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन रिपोर्ट्स ऑफन रेफर टू सच एलिगेशंस। मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट द फॉलोइंग: इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट। कैसे कैसे हम घपले सुनने को मिलते हैं हमें कि गलत लोगों का नाम रख दिया गया और जो सही लोग हैं, जिनका एक्चुअल में नाम आना था, उनका हटा दिया गया, ठीक है। एक पार्टी से समझो पर्सन ए को जाना था तो ए का नाम निकाल के सी का डाल दिया सेम पार्टी में, या उस पार्टी का, किसी पार्टी को इंक्लूड करना था, उस पार्टी को इंक्लूड ही नहीं किया। मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल बाई रूलिंग पार्टी। अब जो रूलिंग पार्टी है, पहले से ही रूल कर रही है, वो क्या कर सकती है कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का मिसयूज़ कैसे कर सकती है? वो गवर्नमेंट के व्हीकल्स यूज़ करे, ठीक है। अब जैसे किसी स्कूल में वोट हुआ तो वहाँ पे जो भी इक्विपमेंट्स है वो यूज़ करें अपने लिए, अपने पर्सनल पर्पस के लिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कैसे यूज़ कर सकती है? अब डिसीजन के टाइम क्या करे गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के फेवर में, समझो ऐसा उसने कर दिया, अब जो इस साल से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जितनी सैलरी मिल रही थी 10% बढ़कर मिलेगी, ऐसा कर सकती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल सारे क्या करेंगे? उनको वोट देंगे, एज वेल एज उनको कन्विंस कर सकती है कि अंदर जाके आप कुछ वोटिंग मशीन में गड़बड़ कर दो। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स। ऐसा होता ही है कि पैसों के दम पे वो लोग, पैसों के दम पे क्या करते हैं? वोट्स अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। समझो कहीं किसी बस्ती वगैरह में वो चले गए और अगर वहाँ पे 100-200 लोग हैं तो ज़्यादा में ज़्यादा 1 लाख या 2 लाख रुपए खर्चा होगा, सबको 1-1 हज़ार रुपये दे दिए कि भाई हमें वोट देना, और वो लोग दे भी देंगे। इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स, मतलब वोटर्स को धमकी देना, ठीक है। रिगिंग ऑन दी पोलिंग डे। रिगिंग मतलब हेराफेरी करना, किसकी? पोलिंग बूथ की हेराफेरी करना। समझो बता दिया कि सिमरिया चौरा में आना वोट देने, और फिर सिमरिया चौरा में वो वोट पोलिंग बूथ रखा ही नहीं था, उसको घुमा फिरा के या और कहीं ले जाके समझो जीवन ज्योति कॉलोनी में रख दिया। वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट्स, बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच स्केल सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ इलेक्शन। ऐसा हो सकता है या कहीं कहीं पे देखा जाए तो बहुत रेयर ऐसा होता होगा, पर इसके लिए ना एक इंडिपेंडेंट बॉडी होना ज़रूरी है जो इन सब का ख्याल रखे, ठीक है। फिर भी हम श्योर रहते हैं, इन सब के बारे में हम सुनते हैं, फिर भी हम श्योर रहते हैं कि हाँ ये पार्टी जीती है क्योंकि इसके पास ज़्यादा वोट गया होगा। क्यों? क्योंकि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। कौन सी? इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, जो कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन कराती है। इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं कि नहीं डिपेंड करता है कि कौन करवा रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। होता क्या है, जब इंडिया बैटिंग करती है, ठीक है, तो पता पड़ा हमें 150 रन और चाहिए, 150 रन और चाहिए, कितने ओवर में चाहिए? समझते हैं हम जैसे 15 ओवर में चाहिए, ठीक है, 90 बॉल्स पे 150 रन। तो बोलते हैं अरे ये तो बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन खड़ा कौन है? बोला विराट कोहली खड़ा है और रोहित शर्मा। हाँ तो फिर बन जाएंगे। क्यों? मैच जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे कैसे पता पड़ता है? बैटिंग कौन कर रहा है। वैसे ही इलेक्शन डेमोक्रेटिक है कि नहीं कैसे पता पड़ता है कि इलेक्शन कौन करवा रहा है। देखिए इलेक्शन कमीशन एक बॉडी होती है, किसने इस्टेब्लिश की? गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट बॉडी आती है, एक बार अगर गवर्नमेंट ने इसको इस्टेब्लिश कर लिया उसके बाद गवर्नमेंट के लोगों पर भी इसकी गवर्नमेंट के लोगों की भी मर्जी इस पर नहीं चलती, ठीक है। ये बहुत स्ट्रिक्ट बॉडी होती है। वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शंस आर फेयर और नॉट इज़ टू लुक एट हु कंडक्ट्स द इलेक्शन। इलेक्शन कौन करा रहा है।
आर द इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट और कैन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज देम। ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो रूलिंग पार्टी है वही इलेक्शन करा रही है, ऐसा होगा तो फिर हमेशा रूलिंग पार्टी जीतेगी। इलेक्शंस फेयर हो रहे हैं कि नहीं, जो इन इलेक्शन करा रहा है उसके पास फेयर पावर है कि नहीं, डू दे एक्चुअली यूज दिस पावर्स। द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चंस इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर अवर कंट्री। इन अवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन। इट एन्जॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एन्जॉयज। जैसे जो जुडिशियरी लेवल पे जज पावर्स एंजॉय करते हैं ना, सेम पावर यही एंजॉय करती है। देखिए अगर जज को पावर नहीं दिया जाए ना तो उन्हें हमेशा डर रहेगा कि अगर हमने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डिसीजन सुनाया तो वो पार्टी हमें मतलब जज को हटा सकती है, ठीक है। तो इसलिए उन्हें इतनी पावर दे दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें इतनी पावर दी गई है कि कभी भी वो डिसीजन सुनाए जज तो इंडिपेंडेंट होकर सुनाए, किसी पार्टी के दबाव में ना आए। सेम इसको पावर दी गई है। तो ये जुडिशियरी जितने पावर एंजॉय करते हैं, इलेक्शन कमीशन जो बॉडी है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये कौन होता है? ये मेन हेड होता है। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? मिस्टर सुनील अरोड़ा, ठीक है। इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमीशन इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। अब देखिए इनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन एक बार अगर ये अपॉइंट हो गए ना तो प्रेसिडेंट भी इंटरफेयर नहीं कर सकते इनके काम में। इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज, भले ही रूलिंग पार्टी को लगे ये सही हो रहा है या नहीं, एक बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो डिसीजन रहेगा वो फुल एंड फाइनल रहेगा। इवन प्रेसिडेंट कांट चेंज इट। इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर इट टू रिमूव द चीफ इलेक्शन कमीशन। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, उसको वर्चुअली इम्पॉसिबल रहता है, मतलब बहुत हद तक इम्पॉसिबल रहता है। कुछ उसने गलत किया या अनफेयर मीन्स अडॉप्ट किया अगर, या उसने कोई क्राइम कर दिया तो हटा सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल रहता है उनको हटाना। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जितने बराबर है। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। EC टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट टू कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जो इलेक्शन कमीशन रहता है वो हर एक एस्पेक्ट पर डिसीजन लेता है, कहाँ इलेक्शन कराना है, कहाँ इलेक्शन, इट मीन्स किस गवर्नमेंट स्कूल में इलेक्शन कराना है, कितने बजे कराना है, किस डे कराना है। एक्चुअली जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन छुट्टी होती है, तभी गवर्नमेंट स्कूल में इलेक्शंस वगैरह होते हैं, ठीक है। इट मीन्स हर मुद्दे से रिलेटेड डिसीजन इलेक्शन कमीशन लेता है। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी हु वायलेट्स इट। ये कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। ये इलेक्शन कमीशन बता देगा डूस एंड डोंट्स, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है चुनाव के टाइम पार्टीज कुछ अलग करना चाहे, इट मीन्स वोट अट्रैक्ट करने के लिए कुछ वो कर सकती हैं प्रैक्टिसेस, तो फिर इलेक्शन कमीशन उन्हें बताएगा आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। और अगर फिर भी उसने किया, डोंट्स जो नहीं करना है, फिर भी उसने किया तो फिर इलेक्शन कमीशन उन्हें अच्छे से बताएगा, सज़ा देगा। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। इलेक्शन के टाइम जो इलेक्शन कमीशन है वो गवर्नमेंट को ऑर्डर कर सकता है कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए। टू प्रिवेंट यूज एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर टू एनहांस इट्स इलेक्शंस टू विन इलेक्शंस। अब जैसे जो रूलिंग पार्टी है हो सकता है वो गवर्नमेंट पावर का कोई यूज़ करके इलेक्शंस जीतना चाहें, है ना, अपने इन्हांसेस मतलब बढ़ाना चाहें अपने जीतने के चांसेस को, तो इलेक्शन कमीशन उसे बोलेगा कि आप ये नहीं कर सकते। और टू ट्रांसफ़र सम गवर्नमेंट ऑफिशियल। अब क्या होता है इलेक्शन के टाइम गवर्नमेंट क्या कर दे, अपने पसंदीदा ऑफिसर्स जो हैं उनको दूसरे स्टेट से यहाँ बुला ले, ठीक है, या इस स्टेट से दूसरे अपने ऑफिसर्स को जैसे IAS ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र कर दे, तो ये सब नहीं कर सकता। चीफ इलेक्शन कमीशन अलाउ करेगा तो ठीक है, नहीं अलाउ करेगा तो वो नहीं कर सकता, चीफ इलेक्शन कमीशन के बिना नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, इलेक्शन कमीशन चाहे तो ट्रांसफ़र करे, इलेक्शन कमीशन चाहे तो ट्रांसफ़र न करे, और गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करेगी तो उसको अलाउ भी कर सकता है और रोक भी सकता है। When an election duty, government officers work under the control of EC and not the government. अब इलेक्शन के दौरान जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम करते हैं ना, वो इलेक्शन कमीशन के उस टाइम के लिए एम्प्लॉय बन जाते हैं, ना कि गवर्नमेंट के। In the last 25 years or so, the election commission has begun to exercise all its power and even expand them. अब क्या होता है, पिछले 25 सालों से इलेक्शन कमीशन अपनी पावर्स का जोरों शोरों से यूज़ कर रहा है पूरे तरीके से। It is very common now for the election commission to reprimand the government and administration for their lapses. अब क्या करता है, इट इज़ वेरी कॉमन नाउ, अब ये बहुत चलन में है। क्या चलन में है कि जो रेप्रीमेंट मतलब होता है डांट लगाना है, फटकारना। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, गवर्नमेंट को डांटना या फटकारना एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, ये बहुत कॉमन हो चुका है।
रेप्रीमेंट द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर लैप्सेस। लैप्सेस मतलब भूल चूक अगर होती है गवर्नमेंट से तो इलेक्शन कमीशन फटकार लगा देता है बिना कुछ सोचे समझे। क्यों? क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, बिना कुछ सोचे समझे, इट मीन्स बिना किसी के इंटरफेरेंस के उसे अगर लगेगा तो वो उसको चिल्ला देगा, इट मीन्स फटकार लगा देगा। When election officials come to the opinion that polling was not fair in some booths or even an entire constituency, they order a repoll। अगर इलेक्शन कमीशन को लगा कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है, चुनाव क्षेत्र में चुनाव अच्छे से नहीं हुए तो इलेक्शन कमीशन चाहे तो फिर से वोट करवा सकता है। समझिए वोट हो रहा था एक जगह बीजेपी और इट मीन्स बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई, पर अगर इलेक्शन कमीशन को लगा इस जगह वोट अच्छे से नहीं हुआ फिर से कंडक्ट कराना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि बीजेपी इंटरफेयर कर दे कि अब नहीं होगा, हम जीत गए तो आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन का डिसीजन फाइनल होगा। दे ऑर्डर अ रिपोल करा सकते हैं। द रूलिंग पार्टीज ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट द इलेक्शन कमीशन डज। रूलिंग पार्टी चाहे पसंद करे चाहे ना पसंद करे, बट दे हैव टू ओबे, उनको उसकी बात माननी पड़ेगी। दिस वुड नॉट हैव हैपेंड इफ द इलेक्शन कमीशन वॉज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। अगर इलेक्शन कमीशन इतना पावरफुल नहीं होता तो ये सब नहीं होता। थैंक यू स्टूडेंट, दिस पार्ट इज़ ओवर।